हेलो दोस्तों, ये क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। 8.2 का अंतिम क्वेश्चन है ये 4 नंबर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें देखिए बोलता है कि साइन ये ब्रैकेट शुरू ए प्लस बी बराबर बोलता है कि साइन ए और प्लस साइन बी होगा। तो इसका देखिए हल करते हैं। पहले ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया आपका दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में आप देख लीजिए कि बायां पक्ष बराबर लिखा है कि साइन ए प्लस बी। ऐसा करते हैं कि साइन ए इसका मान देखते हैं कि साइन ए का मान रख दीजिए आप 30 डिग्री और बी का मान रख दीजिए 60 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा साइन 30 और 60 आपका हो गया 90 डिग्री। तो सब साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है। ठीक है। उसके बाद आप फिर दूसरा इसमें देखिए बोलता है, ये दायां पक्ष में बोलता है दायां पक्ष साइन ए का मान रख दीजिए 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान रख दीजिए आप 60 डिग्री। चलिए, इसमें ब्रैकेट था इसलिए पहले ब्रैकेट का क्रिया किए तो 30 प्लस 60 तो 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 का मान 1 हो गया। दूसरा बोलता है कि बायों पक्ष में देखिए दायों पक्ष में है कि साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। इसका हो जाएगा आपका 1 प्लस √3। तो 1 प्लस √3/2 क्या ये दोनों जो है बायों पक्ष बराबर दायों पक्ष हुआ? तो ये नहीं हुआ, अतः ये जो है असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसका पहला का आंसर असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन में बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। अगर साइन 0 है तो इसका मान देखिए 0 होगा। साइन 30 0 से 30 बढ़ा तो इसका भी मान देखिए 1/2, 0 से 1/2 बढ़ा। फिर साइन 45, इससे देखिए 30 से 45 हुआ, इसका मान 1/2 हुआ। फिर इससे मान बढ़ गया। मतलब ये होता है कि थीटा का मान बढ़ रहा है तो ये भी जो है इसका वैल्यू बढ़ रहा है। साइन 90 बढ़ा, इसका भी वैल्यू बढ़ा, 0 से 1 से इससे √3/2 से बड़ा 1 हो गया। तो ये जो आपका बिल्कुल सत्य है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो ये बोलता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस, देखिए कॉस 0 का मान 1 है। फिर देखिए जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस 30 डिग्री जब बढ़ाए तो ये √3/2 हो गया, 1 से ये घट गया। फिर जब कॉस 45 से जब बढ़ाए तो ये भी देखिए मान 1/2 जो इससे घट गया। फिर कॉस 60 डिग्री है 1/2, फिर इससे ये घट रहा है। और कॉस थीटा का मान देखिए 90 डिग्री हुआ तो ये भी घट रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये हो रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा का वृद्धि होने से कॉस थीटा में वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि तो नहीं हो रहा है, ये मान घट रहा है। तो ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा असत्य। इसका आंसर जो हो जाएगा असत्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोलता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो आपको देखिए यहाँ साइन थीटा है तो साइन 0 का वैल्यू देखिए कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1 है और साइन 0 का वैल्यू 0 है। तो दोनों का मान में अंतर हो रहा है। फिर साइन 30 में इसका हाफ मान है, इसका √3/2 है। इसमें देखिए क्या है, साइन 45 और कॉस 45 का मान भले दोनों का सेम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें तो एक वो मिला, लेकिन इसमें सभी मान पर तो बराबर आपको नहीं दिख रहा है। साइन 90 का मान देखते हैं तो 1 होता है, इस कॉस 90 का मान 0 होता है। तो ये जो है बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसमें लिखना पड़ेगा ये असत्य है। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए का मान जो है 0 डिग्री दे दिए। तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित। और ये बोलता परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ये जो है बिल्कुल आपका सत्य है। थैंक यू। आज पूरा 8.2 का पूरा ख़त्म कर दिए चैप्टर। फिर मिलते हैं 8.3 में। धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और सभी प्रतियोगिता की तैयारी, क्लास 10 का तैयारी और बाकी ड्राइवर का भी तैयारी करवाते हैं। धन्यवाद।